अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। बहुत शुक्रिया रोहित। कैसे हैं आप और दिवाली कैसी रही सर आपकी? बहुत बढ़िया रही दिवाली वॉज फाइन और पोल्यूशन काफी कम था। हाँ, और मतलब इट वाज लाइक सारे के सारे लोग अपने अपने घर में दिवाली मनाए थे। लाइट्स भी इस बार बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी चीज के इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लोग ने कम पसंद की, दिए ज्यादा पसंद किए जो कि मेड इन इंडिया थे। चाइनीज प्रोडक्ट्स इस बार ज्यादा नहीं बिके। चाइना को 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है ऐसा सुना गया है। साथ में इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को एक बार दिखा दिया कि इंडियन इकोनॉमी भी बाहर आ सकती है इससे, और रिसेशन से बाहर दिख रही है अब आती हुई। बिल्कुल। अच्छा, चाइनीज दिए भी कोई होते हैं? मैंने जो दिए लिए थे खैर वो तो मिट्टी के थे और मेरे ख्याल है यहीं के लोगों ने बनाए थे। वो मुझे चाइनीज तो हरगिज नहीं लग रहे थे। मगर खैर लाइट्स मैंने दूसरे ही दिन निकाल दी। उस पर बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने इतनी जल्दी लाइट्स उतार दी। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था कि अभी आगे और भी 2-4 फंक्शंस है और या फेस्टिवल्स हैं, तो मुझे लगा के रखनी चाहिए थी। लेकिन एनी हाउ मुझे लगा कि शायद एक ही दिन का था, तो मैंने फिर क्योंकि पहले से लगा रखी नहीं, मैंने कई दिन पहले से आपने देखा था कि मैंने लाइट्स लगाई हुई थी, तो जल्दी उतार दी। लेकिन ये कि रोहित इकोनॉमी का जो है मैंने सुना था कि काफी ज्यादा जो है वो इकोनॉमी वाइज काफी फायदा हुआ है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग चीजें सेल कर रहे थे उनको इस बार, क्योंकि पिछले कई टाइम से जो है वो दिवाली नहीं मनाई जा रही थी कोविड की वजह से। तो वो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ, किस तरह की इकोनॉमी कैसे बूस्ट की है, इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाया है? देखिए, दिवाली टाइम तो वैसे भी बम्पर हार्वेस्ट टाइम होता है बिजनेस के लिए, और स्मॉल ट्रेडर्स और दूसरी ये कंपनीज जो है हमारी, एडवर्टाइजिंग उस टाइम पे आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी चली जाती है। ये अभी जो फिगर आई है वो कि पिछले 10 साल के इस दिवाली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल दिवाली हो ही नहीं पाई थी कोविड की वजह से। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में, और जिसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ दिल्ली में। तो ये इसने एक चीज दिखा दी कि इंडिया वो कोविड रिसेशन से बाहर आता दिख रहा है। अब कोविड रिसेशन इस दिवाली ने तो प्रूव कर दिया कि कोविड रिसेशन नहीं है। 1,25,000 करोड़ का जो है ये बिजनेस है। ये एक्चुअल में हमारे जो शॉप ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ये इन्होंने दिया है बिजनेस। इसे बोलते हैं जो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने बताया कि इतना बिजनेस हमने दिया है। लेकिन इसकी मेगा पिक्चर जो है वो अलग है। मेगा पिक्चर अलग ऐसे है कि इसमें एडवर्टाइजिंग इंक्लूडेड नहीं है, इसमें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है जो दिवाली टाइम पे जाते हैं, और इसमें वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है जो कि दिवाली टाइम पे स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से फंक्शंस होते हैं या दूसरे लोगों की तरफ से फंक्शंस होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स फिगर्स हैं। तो ये 1,25,000 करोड़ का अगर बिजनेस सिर्फ दिवाली टाइम पे हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिसेशन से बाहर आती दिख रही है इकोनॉमी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट दिख रहा है हम लोगों के कि कितना कितना हम इकोनॉमी ट्रैक पे है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो अब तो ज्यादा दूर नहीं लगता। 3 ट्रिलियन तो हम क्रॉस ही कर गए हैं। और जो हमारा जो किसी भी कंट्री का राइज होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। वो ऐसा नहीं होता कि पिछली बार हम लोगों ने 2 ट्रिलियन का 2.1 ट्रिलियन हुआ तो इस बार 2.2 ट्रिलियन होगा। नो, वो अगर इकोनॉमी 10% पे बढ़ रही है तो वो 1 ट्रिलियन पे 10% बढ़ती है, और 2 ट्रिलियन पे भी 10% बढ़ती है, तो 3 ट्रिलियन पे भी अब 10% बढ़ेगी। तो वो 5 ट्रिलियन टारगेट और करीब आ जाता है और फास्टर अचीव करते हैं आप उसे। ये कुछ ऐसा होता है। तो ये दिवाली के टाइम ने जो स्टैटिस्टिक्स दी हैं वो बड़ी अच्छी स्टैटिस्टिक्स दी हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स तब हैं जब हमारे पास क्रैकर बैन था। क्रैकर्स चले हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस तरीके के नहीं थे। क्रैकर्स थे, आवाज तो इतनी थी कि आप मतलब कहीं ना कहीं बम फूटता हो, और रात के टाइम पे आवाज गूंजती भी ज्यादा है तो करीब 3-4 किलोमीटर दूर भी फटेगा बम तो उसकी आवाज आती है। तो और इतना बारूद यूज होता था इस दिवाली टाइम पे कि आपको पूरी एटमॉस्फेयर में सिर्फ आप बारूद ही स्मेल कर सकते थे, इतना होता था। तो ये समझिए कि कितना वो शिवकाशी जहां पर हमारे क्रैकर्स बनते हैं, वो खुद अपने आप को 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री बताते हैं।
तो वो 1,000 करोड़ का 99% प्रोडक्ट दिवाली पे बिकता था। उनका बड़ा खराब वो रहा इस बार परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके तो क्रैकर बैन हो गया। लेकिन अगर वो 1,000 करोड़ और इसमें आप घुसाइए, 1,000 करोड़ में से 700 करोड़ का मान लीजिए, तो वो और ऊपर जाता। तो ये दिवाली विदाउट द फुल कैपेसिटी ऑफ क्रैकर्स, ये दिवाली जो है इसने दिखाया कि हमारे इकोनॉमी का जो हम इतने टाइम से रिसेशन झेल रहे थे, लोगों की जॉब्स जा रही थी, हाँ वी आर बैक इन स्विंग। और अब जॉब्स क्रिएशन हो रहा है, जॉब्स जनरेशन हो रहा है, और जो हम लोग कई जगह हमारे यहाँ कॉस्ट कटिंग हो रही थी वो अब इतनी दिखेगी नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, और गवर्नमेंट का हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इलेक्शंस के टाइम पे भी एक अच्छी स्पेंडिंग होती है। वो भी इलेक्शंस भी इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एक इलेक्शन में करीब उनका खर्चा करोड़ों में जाता है, तो वो भी एक इकोनॉमी में पंप इन होता है। तो हम इलेक्शंस के फेज में अब जा रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमी को एक बूस्ट देंगे। इलेक्शंस ऑफ कोर्स लोकल इकोनॉमी को, वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी हो या किसी और की, वो इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, पैसा आएगा। और कहा जा रहा है कि आगे आने वाला टाइम थोड़ा बेटर जरूर है। और 2000 अभी फिर हम देखेंगे, अभी 21 चल रहा है, और 21 के बाद फिर हम 2-3 स्टेट्स के इलेक्शंस देखेंगे, एक मिनी इलेक्शन टाइप आता है फिर। तो वी आर लुकिंग इनटू इट कि ये फिर उसके बाद अभी न्यू ईयर टाइम पे भी सेल्स होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन न्यू ईयर टाइम भी हमारे यहाँ पार्टी और ये वो माहौल होता है, वो भी हमें थोड़ा सपोर्ट करता है इकोनॉमी को। तो ये सारा इकोनॉमी के लिए अच्छा दिख रहा है हमें ये दिख रहा है कि लोगों की स्पेंडिंग पावर है। वो दिन गए जब लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अर्निंग नहीं थी। तो हमें ये दिखा कि अगर लोग स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी पहले से ट्रैक पे आ रही थी। सेकंड जो लॉकडाउन लगा था उसके कुछ टाइम बाद ही आया है, तो सेकंड लॉकडाउन के बाद भी हमें नहीं दिख रहा है कि इकोनॉमी पे इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। लोगों ने खर्च किया है पैसा, और मार्केट में डिमांड आई है। तो आई थिंक वी आर आउट ऑफ रिसेशन, आउट ऑफ दैट कोविड रिसेशन। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा है कि अच्छी बात है कि फेस्टिवल के टाइम पे जो है इस तरह से सब लोगों ने एंजॉय किया और इस चीज से बाहर निकले। लेकिन साथ साथ रोहित जी, हम ये भी देखते हैं कि इसमें कई तरह के एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह से क्रैकर्स चलते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में भी, हमारे यहाँ वैसे तो खैर गैस जो है वो पाइप के जरिए ही सब जगह पे जाती है, लेकिन बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे इस्लामाबाद में भी और कई जगह पे जहां पे अभी तक गैस नहीं पहुंची है, तो उसके लिए लोग सिलेंडर्स यूज करते हैं। और उसमें कई बार देखा गया है कि बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो लास्ट वीक मेरी फ्रेंड जो है उसके घर में किचन में जो है वो इस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसकी डेथ हुई है अभी मेरे ख्याल है 2-3 दिन पहले। तो बहुत अफसोस हुआ, आई वॉज वेरी अपसेट। लेकिन ये कि इस तरह की चीजें होती हैं और लोग एहतियात नहीं करते, और मैंने देखा कि इंडिया में सुना है कि बहुत ज्यादा सिलेंडर यूज होता है। तो क्या समझते हैं आपके लोग, किस तरह से इससे बचा जा सकता है? कि क्वालिटी का फर्क होगा कि यूज करने में किस तरह से यूज कर रहे हैं, कि क्या है, किस वजह से इस तरह के हादसे जो है वो होते हैं? और हमने कई बार इस तरह की न्यूज तो बहुत बार पढ़ी है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरे किसी जान पहचान वाले के इस तरह से हुआ। और दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे ये बात भी करनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने, जो हमें देख रहे हैं, बहुत एहतियात किया करें। अगर आपके घर में सिलेंडर है और आप सिलेंडर किचन में यूज कर रहे हैं या किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें प्लीज बहुत ज्यादा एहतियात किया करें, इसलिए कि बहुत फैटल किस्म के जो है उसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जी रोहित जी। राइट, ये जो सिलेंडर वाला केस है, ये बेसिकली सिलेंडर्स जब बनते हैं तो उसके ना चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत होते हैं, वो लोग बहुत ध्यान से बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर से ऐसे ब्लास्ट होते हैं। कहीं आप पूरी रात आप सिलेंडर वो लीक हो रहा था और आपको पता नहीं चला, तो कुछ एहतियात बरतने होते हैं। अदरवाइज सिलेंडर्स जो हैं, वो जो बनाने वाली कंपनी है उनको पता होता है कि हमें कितना सीरियसली इसको बनाना है। वो सिलेंडर्स जनरली हर घर में तो यूज ही हो रहे हैं, तो हर घर में यूज हो रहे हैं, तो हर घर में तो ब्लास्ट नहीं होते ना, किसी एक में हुआ तो हुआ। तो ये इसके लिए हम सिलेंडर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। और सिलेंडर्स बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं और सिलेंडर्स यूज करने वाली जो कंपनीज होती हैं, वो भी बहुत सीरियसली इसको लेती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो गया तो इट वाज अनफॉर्चुनेट और किस्मती बोलेंगे इसे।
बस ये है कि इस पे बहुत ज्यादा एहतियात रखनी पड़ती है कि आपको कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है। और स्पेशली मीथेन जो होती है, जो नेचुरल गैस होती है, या नेचुरल गैस ना हो, ये सीएनजी हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या एलपीजी हो, ये सारी की सारी गैसेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो इसमें स्मेल मिलाई जाती है कंपनी की तरफ से। उस गैस का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस गैस का नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाई जाती है ताकि उसमें स्मेल आ जाए। अब वो उसके बाद भी अगर कोई उसको स्मेल नहीं कर पा रहा है तो फिर तो होगा। अभी पता नहीं, हैरत की बात है, मैंने लास्ट वीक में जैसे कहना चाहिए 6 to 8 डेज के अंदर दो इस तरह के इंसिडेंट्स देखे। एक तो मेरी अपनी बिल्डिंग में हुआ जहां मैं रहती हूँ, तो वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे जो अपार्टमेंट है उनमें ब्लास्ट हुआ, और वो सिलेंडर का नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह यही रहे हैं कि किचन में था कुछ, और उससे खैर आग नहीं लगी। उससे आग नहीं लगी, सिर्फ ब्लास्ट हुआ है, और उससे जो लोग वहां पे थे किचन में उस वक्त, वो काफी मतलब वो जख्मी हो गया। और उनका यही कहना है कि जी यहाँ ये पहले से ऑन थी गैस, गैस ऑन थी पहले से हाँ। और चूल्हे की, और फिर उन्होंने शायद उसको जलाया या क्या हुआ, तो वो एकदम ब्लास्ट हो गया वो चूल्हा और वो सारी चीजें जो थी ना। सिर्फ एक चीज बचत हुई है कि आग नहीं लगी, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। और जो मैं आपको अपनी फ्रेंड का बता रही थी, उसके वो मेरे ख्याल है वो वहां रहती नहीं थी, क्योंकि वो किसी और सेक्टर में रहती है, और ये जो हादसा हुआ है ये समझे G13 एक सेक्टर है वहां पे, तो आई थिंक वो किसी के घर गई हुई थी, कोई पार्टी वार्टी थी। तो वो ऐसा हुआ है जैसे समझे जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कोई इस तरह की ब्लास्ट हो जाती है ना, कि वो वहां पे जितने भी लोग थे उनमें से अगर 5 6 या 7 कोई कितने भी नंबर के थे लोग, उसमें से आधे से ज्यादा जो है उनकी अभी तक डेथ्स हो गई हैं, और बाकी सब जो है वो बहुत बुरी तरह से 3rd डिग्री बर्न उनको आए हैं। तो और कहा यही जा रहा है कि ये सिलेंडर था, किचन में सिलेंडर था। और अनफॉर्चुनेटली मुझे भी काफी लेट पता चला, और मुझे तो मालूम ही नहीं था इस तरह का कुछ हुआ है, एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि इस तरह की चीज हुई है। लेकिन फिर भी मैं आज, खैर हमारे ये टॉपिक नहीं था, लेकिन बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस इस केस में के मुझे इस केस लगा में कि लोग सुने और लोग एहतियात करें कि आई विश के किसी के साथ कभी ऐसा ना हो जी। अच्छा, हाल में मैंने पाकिस्तान में ब्लास्ट बहुत सुने सिलेंडर के। अभी मैं ये, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने लाहौर में सुना है, और एक था वो फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था, जो हम पहले सस्पेक्ट कर रहे थे कि टेररिस्ट अटैक है, बाद में पता लगा सिलेंडर ब्लास्ट था फर्स्ट फ्लोर पे। और एक रेस्टोरेंट में भी हुआ था। तो ये, इसको तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि सिलेंडर एक के बाद एक क्यों फट रहा है, क्योंकि इंडिया में हमें ऐसे सिलेंडर ब्लास्ट नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना नहीं, कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नहीं, कहीं गवर्नमेंट ना को कहीं प्रॉब्लम समझे। है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है कि जब सर्दियां आती है ना, जैसे अभी विंटर सीजन शुरू हुआ है, तो ऐसा ऐसा करके ना जो गैस चूल्हे में आ रही होती है ना पाइप के जरिए, वो कम हो जाती है, वो इतनी कम हो जाती है कि हम उस पे, आप समझे, कुकिंग नहीं हो पाती उसके ऊपर ना, कुकिंग नहीं कर सकते। तो बहुत से लोगों ने घर में सिलेंडर रखे हुए हैं, इवन मेरे घर में भी रखा हुआ है, और मैंने कल परसों से मैं कह रही हूँ कि इसको निकाल दो यहाँ से, नहीं तो मैं खुद बाहर फेंक दूंगी उठा के, क्योंकि मुझे वैसे ही सिलेंडर से थोड़ी उलझन लगती है। तो जब से सुना है, और नीचे फर्स्ट फ्लोर पे भी हुआ, और फिर मेरी फ्रेंड का जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके बाद से, हालांकि एक छोटा सा सिलेंडर जिसपे एक चूल्हे वाला नहीं होता, जैसे जिसके ऊपर चूल्हा भी लगा होता है, वो है। तो क्योंकि हमारे घर में भी अभी जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी ना, तो ये गैस आनी बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई मैं कुछ भी खा लूंगी, मैं बाजार से मंगा लूंगी, मुझे ये सिलेंडर बिल्कुल घर में नहीं चाहिए। तो वो जो है यहाँ पे आजकल वाकई बहुत ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उसमें हो सकता है ह्यूमन एरर, मैं मानती हूँ ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन अब बार बार ह्यूमन एरर हो जाए, ये चीज थोड़ी सी मुझे वो करती है कि जरूरी नहीं कि हर बार ह्यूमन एरर ही हो, फैक्ट्री की तरफ से भी तो हो ये सकता है क्वालिटी खराब हो। क्वालिटी भी खराब, क्योंकि इतने नहीं हो सकते, इतने नहीं हो सकते भाई, एक हाँ। दो हो जाए साल में बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है, इंडिया की ज्यादा है, इंडिया में सिलेंडर ज्यादा यूज हो रहे हैं। इतने नहीं हो सकते। मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ फॉल्ट है जिसको देखना बहुत जरूरी है। ऐसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर हर महीने में एक या 2 महीने में एक तो मुझे ऐसी खबर दिख रही है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो ऑफिस में हो, या एक फर्स्ट फ्लोर का मुझे याद आ रहा है, पूरी दीवार गिर गई थी। फिर उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट में हुआ था,
बहुत सारे ऐसे ब्लास्ट, मुझे अभी जब आपने ये किस्सा बताया तब मुझे याद आया कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गवर्नमेंट को इसको, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं यार, उनको बहुत सीरियसली देखना चाहिए कि ये होता कैसे है और हो क्यों रहा है। इनफैक्ट बिल्कुल। गैस सिलेंडर ब्लास्ट तो होता क्या है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो कोई एक एफआईआर हुई और एक एफआईआर वो बंद हो गई। गवर्नमेंट को इसको इमीडिएटली पिकअप करके और सारे सिलेंडर्स को चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें अगर ऐसे ब्लास्ट होते रहे तो फिर तो बहुत सीरियस हो जाएगा मैटर। रियली बिल्कुल। सीरियस। और ये चीज आजकल बहुत बढ़ गई है, और स्पेशली मैं देख रही हूँ कि इस्लामाबाद में तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपको बताया कि विद इन 10 days जो है वो 2 इस तरह के केसेस हैं, और दोनों में लोग जो हैं वो ऐसा था कि मतलब जितने लोग घर के अंदर थे सबके सबको जो है वो चोटें लगी हैं, और सबके सब जख्मी हो गए हैं, और इस तरह बहुत सीरियस कंडीशन है। और जैसे सेकंड मैंने बताया आपको, जो यहाँ पे मेरी फ्रेंड थी तो वो तो ऑलमोस्ट अभी तक 4 जो लोग थे, आई थिंक 4 डेथ्स हो चुकी हैं, और बाकी जो है वो 3rd डिग्री बर्न है उनको। तो उधर तो आग लगी होगी डेफिनेटली। तो वो चीज जो है ये लेकिन बहुत ज्यादा देखने की है, क्योंकि इंडिया में भी 12 लोग सिलेंडर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और पाकिस्तान में भी अभी सर्दियां शुरू होंगी तो इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया कि जी गैस की जो है वो कमी हो जाएगी, और उसके चूल्हे में नहीं आएगी और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पहले ही अनाउंस कर बैठे हैं, तो मेरे ख्याल है सिलेंडर की जो सेल है वो भी बढ़ चुकी होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सिलेंडर्स लेके रख रहे होंगे घरों में। जैसे मैंने कहा मेरे घर में तो खैर रखा है, 2 साल से रखा है, लेकिन मुझे वैसे ही बड़ा डर लगता है, तो मैं तो जाती ही नहीं पास में। तो लोगों ने गाड़ियों में लगाए हुए, हमारे यहाँ तो सीएनजी वाली गाड़ियां चलती हैं, आई डोंट नो इंडिया में है या नहीं, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों में लोगों ने फिटिंग करवा ली थी सिलेंडर्स की, कि जी फ्यूल ना लेना पड़े, सीएनजी के जरिए जो वो गाड़ियां चला रहे थे। तो उसमें भी बहुत नुकसान था, क्योंकि एक तो गाड़ी तो डैमेज होती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होती है, वो तो होती है, लेकिन अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो जो अंदर से वो फटती है ना, जब ब्लास्ट होता है उसका जो सिलेंडर का, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है, डबल ट्रिपल नुकसान हो जाता है उसका। और यहाँ पे लोगों ने बड़े शौक से लगवा रखा था, वो तो अब जाके बंद हुआ कि जी सीएनजी क्योंकि मिल ही नहीं रही है या बहुत कम मिलती है, तो लोगों ने कम कर दिया, अदरवाइज हर गाड़ी में लगा हुआ था। तो आपके अभी है सीएनजी की गाड़ियां हैं मौजूद है? सीएनजी की बहुत सारी गाड़ियां हैं इंडिया में, और पेट्रोल स्टेशंस भी बहुत है, सीएनजी के फिलिंग स्टेशंस भी बहुत हैं। और इंडिया में जितनी भी बसेस, दिल्ली में जितनी भी बसेस हैं सारी सीएनजी पे हैं। टैक्सीज हैं सारी सीएनजी पे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था एक के दिल्ली की जितनी भी, क्योंकि दिल्ली में ना आज भी, पहले ही नहीं आज भी स्काई कभी नीला नहीं दिखता है, वो हमेशा डार्क ब्राउन टाइप दिखता है, इतना पॉल्यूशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जमाने में मेरा कॉलेज करीब 13 किलोमीटर दूर था, 13-14 किलोमीटर दूर था। तो मैं एक बार जाता था, वहां पहुंच करके अगर आप ऐसे रुमाल रगड़े तो एकदम काला दिखता था रुमाल। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि जितनी भी बसेस है सारी सीएनजी पे टर्न कर दीजिए, और अब तो और टैक्सीज भी सारी सीएनजी पे आ गई, ऑटो सीएनजी पे आ गए, तो बहुत कमर्शियल व्हीकल्स ज्यादातर सीएनजी पे पहुंच गए। और लोगों ने अपनी पर्सनल, क्योंकि सीएनजी बहुत सस्ती है, सीएनजी 1 रुपए किलोमीटर के आसपास या 1 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा पड़ती है, और पेट्रोल महंगा है, तो इसलिए ज्यादातर लोग सीएनजी पे चल रहे हैं। तो अब दिल्ली की जो एयर है वो भी क्लीन है, और साथ में गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है सीएनजी को। तो वो दोनों एंगल से दिल्ली में अब आई थिंक पर्सनल, क्योंकि सीएनजी पे लाइन लंबी होती है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एल सीएनजी है, और सीएनजी लोग कार, पेट्रोल कार खरीद के ना उसको सीएनजी पे कन्वर्ट करा लेते हैं, वो कार की आरसी में उसमें एंट्री हो जाती है। बहुत यूज हो अच्छा, रही है वैसे दिल्ली में सीएनजी। इस्लामाबाद में जितने हमारे 5 स्टार होटल्स हैं ना, वो अपनी पार्किंग में नहीं आने देते अगर सीएनजी लगी है। तो वो कहते हैं अगर आपकी गाड़ी में सिलेंडर है तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, आप बाहर जाके रोड पे जहां मर्जी पार्क कर लें, लेकिन जो होटल की पार्किंग है उसके अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। इन्होंने ये सख्त किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो एक खुदा ना खास्ता एक गाड़ी में अगर कुछ हो जाए तो वो एक नहीं होती ना, फिर उसके साथ जितनी खड़ी होंगी सब का चल नुकसान है। जाते हैं। तो इसलिए वो जो 5 स्टार होटल्स हैं स्पेशली, वो अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर रखा होगा तो आपकी गाड़ी को अंदर पार्क नहीं होने देते। ये इन्होंने रूल बनाया हुआ, अभी नहीं काफी साल से बनाया हुआ है। तो आई थिंक बेटर है कि लोग जो है वो बेशक गाड़ी कम चलाएं, लेकिन फ्यूल पे चलाएं, और ये सिलेंडर वलेंडर लेके ना घूमें। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।